सो हाय एवरीवन। मुझे पता है और आपको भी ये बात पता है कि पूरे महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज के अंदर अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गई है। तो सर ऐसे में जो ये 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, ये बात तो हमें और आप सभी को पता है कि ये तो इम्पोर्टेंट है। बट साथ ही साथ जो थ्योरी एग्जामिनेशन है, जो कि 17 मार्क्स कैरी करती है, यानी कि प्रैक्टिकल से डबल से भी थोड़ा ज्यादा, तो उन दोनों को किस तरीके से मैनेज करें सर, आपको पता है कि मैं सुबह 8 बजे घर से निकलता हूँ, 9-10 बजे तक कॉलेज पहुंचता हूँ, फिर मेरा प्रैक्टिकल चालू रहता है। ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है, परसों हिंदी वाली मैम ने बुलाया सर, 25 तारीख को भी प्रैक्टिकल है, संडे के दिन भी। और आपको पता है मैं थक करके 3-4 बजे छूटता हूँ और पहुंचते पहुंचते 5-6 बज जाता है घर पे। फिर क्या ही पढ़ू सर, किस तरीके से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का टाइम मैनेजमेंट में किस तरीके से करूं, तो आज की ये स्ट्रैटेजी की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं बच्चों, अपने दिमाग में एक बात तो सेट कर लो कि हम अभी भी कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, टाइम बहुत कम है, ये बात आपको भी पता है, बट कोई बात नहीं। अब जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको पेन और पेपर लेकर के नोट कर लो। देखो, सबसे पहली बात आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसका आपका जर्नल, वाइवा, प्रोजेक्ट सब कंप्लीट है, सर्टिफाइड भी है। और कुछ बच्चे जो डमी कॉलेज वाले हैं उनको पता है कि उनके प्रैक्टिकल्स किस तरीके से हो रहे हैं, और आपको कॉलेज वाले सपोर्ट तो कर ही रहे प्रैक्टिकल में। अब बात ये है ना कि आप थक भी जा रहे हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो, रात को 6 बजे के बाद तो किसी का प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी कॉलेजेस के अंदर। तो आप लोग क्या करो पता है क्या, 6 बजे से लेकर के बैठो पढ़ने के लिए, 6 बजे से 8:30 बजे तक एक 2:30 का स्लॉट बनाओ, और इसमें सबसे पहले ना केमिस्ट्री पढ़ो, इसमें केम को पढ़ना चालू करो। ठीक है, फिर उसके बाद 8:30 से आपका लेक्चर होता है, आइदर आपका फिजिक्स का लेक्चर होगा, मेरा लेक्चर आपको पता है 5 बजे से होगा, 6 साढ़े 6 बजे तक होता है, तो आप उसको रिकॉर्डेड पेज पे देखना चालू कर दोगे तो हो जाएगा। रिकॉर्डेड में भी 1.75x की स्पीड पे आपको देखना है चीजों को। फिर 8:30 से लेकर के आपका जो सेशन चल रहा है, समझ लो 10:30 तक चल रहा है, ठीक है, लाइव यूट्यूब पर, प्रदीप गिल 11-12 एकेडमी पे, जहां पर अभी फिजिक्स का सिलेबस खत्म होने वाला है। तो आपको ये करना है, ठीक है, लाइव लेक्चर देखना है इस टाइम पे। फिर उसके बाद क्या करना है, 10:30 के बाद तो आपका कोई सेशन नहीं है। फिर आप लोग खाना वाना खा करके 11:30 से या तो 11 बजे से बैठो पढ़ने के लिए, 11:30 से मोस्ट प्रोबेबली 12:30 तक बैठो, और जो भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है, यहाँ पर इस सेशन के अंदर, उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, उसको रिवीजन कर लो। और फिर 12:30 से लेकर के रात के 1 बजे तक तो भाई जागना पड़ेगा। नेक्स्ट डे किसका प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसको देख लो, ये प्रैक्टिकल एग्जाम या तो थ्योरी जो भी है उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन करो। तो आपको इस चीजों को लेकर के चलना है। और जिस दिन आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा टाइम बच रहा है, तो आप बाकी के सब्जेक्ट, यहाँ पर तो देखो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, बायो और मैथ्स को वहां पे घुसाने की कोशिश करो। अब आप लोग भी देख रहे होगे, बोल रहे हो कि सर टाइम नहीं है, तो मैं आपके लिए 24 घंटे में से 26 घंटे पैदा नहीं कर सकता, मैं क्या इस दुनिया को कोई इंसान नहीं कर सकता। अगर एक दिन में 24 घंटे, तो आपको 24 घंटे में मैक्स टू मैक्स प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बना सकते हो वो आपको देखना है। पर हो रहा क्या है, आप इन सब टाइम में भी अपना थोड़ा सा सोचते हो कि भाई अब तो थक के आया हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा देर बैठ के ना फोन चला लेता हूँ, थोड़ा सा रील्स देख लेता हूँ, क्या आया है, थोड़ा स्ट्रैटेजी देख लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसी हरकतें आप लोग बिल्कुल भी करो मत, क्योंकि यही चीजें आगे चल करके आपको तबाह कर देंगी। तो मेरी इन बातों को समझो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा टाइम निकालो, इस भी टाइम में डिस्ट्रैक्ट मत हो जाओ। और आपको पता है हम सब लोग मिल करके आपका सिलेबस मस्त तरीके से करा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो बायो के प्रैक्टिकल में ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक है, केम के प्रैक्टिकल में भी ज्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स के प्रैक्टिकल में हो सकता है थोड़ा रीडिंग्स और फॉर्मूलाज आपको पढ़ना है, और पढ़ना भी क्या रहता है, वाइवा की चीजें पढ़ो। और वाइवा क्या पढ़ोगे, प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही चीजों को पढ़ने की कोशिश करो, तब जाकर के चीजें हो पाएगी। इन चीजों को समझ के लो। अभी टाइम कम है, आप हमारे साथ चलते रहो, थोड़ा सा बैकलॉग जो है उसको क्लियर करते रहो। और एक और चीज बताऊंगा, बोर्ड्स की प्रिपरेशन मस्त तरीके से चल रही है आपकी, जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करो, और टाइम को थोड़ा सा मैनेज करो। आप ये मत सोचो कि सर कैसे पढ़ूंगा, आप ये सोचो कि सर अब मेरे पास जितना टाइम बाकी है उसमें मैं कैसे पढ़ूंगा। अगर मैं आज 7 बजे से बैठ के पढ़ना चालू कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो मैं अभी देख रहा हूँ, तो इसके बाद वाला टाइम आज रात के सोने से पहले मैं क्या क्या करूंगा उसके ऊपर काम करना चालू करूँ, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ।
ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। और रही बात 25 तारीख की, तो आप सभी को पता है 25 जैन को, ठीक है, 2026 में जीडीए महाराष्ट्र का एमएचटी सीटी का क्रैश कोर्स आ रहा है। इन चीजों को आप समझ लो जो मैं आपसे बता रहा हूँ। राइट, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही है। तो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, नोट्स का इस्तेमाल करो। हमने जो लेक्चर्स बनाए हैं, कम से कम टाइम टेकिंग में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे वो भी बताया। तो आप उन्हीं चीजों को देखो, और अपने दिल को मत खुश करो, चीजों को पढ़ो समझो। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने पढ़ लिया हो गया मेरा, ऐसा मत करो। आप कुछ भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका देखो पीवाईक्यू किया है कि नहीं किया है, आपने उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तरीके से क्लियर किया है कि नहीं किया है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आप बना करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का चालू करो, जैसे मैंने न्यूमेरिकल्स कराया तो उसको सॉल्व करो, डेरिवेशन कराया उसको सॉल्व करो। ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजों को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। अभी भी मौका है, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो बाद में, बोलते हैं ना, प्रदीप सर कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतावे का फायदा। ठीक है, तो चिड़िया जब खेत को चुग जाएगी तब पछता के क्या मतलब है, अभी भी आप प्रोटेक्शन कर सकते हो अपनी खेत की। तो यही आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। और मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी आज रात के सोने से पहले आप क्या पढ़ोगे वो लिख करके जाओ। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी आई हैव एवर गिवन ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे। अपना अपना ध्यान रखिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, और याद रखिएगा 25 तारीख को जीडीए महाराष्ट्र का क्रैश कोर्स आ रहा है सिंगल प्लेटफॉर्म पे, कंप्लीट पीसीएमबी का। चलिए, लव यू ऑल, राधे राधे, बाय बाय।